2.3 इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। प्लांट को अगर कट भी कर दिया जाता है तो कैसे प्लांट जो है ग्रो करते हैं कटने के बाद भी। वी हैव लर्न दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। इससे पहले हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो रूट के एंड शूट के दोनों के टिप पे, टॉप वाले पॉइंट पे रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इफ द टिप ऑफ ए यंग स्टेम इज कट। क्या होता है कि अगर जो है प्लांट का जो टिप है, स्टेम का टिप जो है वो कट कर दिया जाता है। स्टेम के टिप का जो टिप है उसको कट करते हैं तो क्या होता है, द स्टेम स्टॉप्स ग्रोइंग इन लेंथ बट न्यू ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम। क्या होता है कि अगर हम टिप का जो पॉइंट है वो अगर हम कट कर देते हैं तो लेंथ में तो बढ़ना बंद कर देता है, बट क्या है कि उससे नए ब्रांचेज जो है अराइज हो जाते हैं साइड से, किसके, नोड्स ऑफ स्टेम, स्टेम के नोड से। तो ठीक है, देखते हैं स्टेम नोड के स्टेम क्या क्या है। देखिए नोड के स्टेम क्या होते हैं कि जब हम देखते हैं, चाहे आप शुगर केन आप लीजिएगा तो शुगर केन में क्या होता है कि आप उसका जो लंबा स्टेम होता है ना, तो उसके बीच बीच में लाइनिंग जो बनी होती है तो क्या कहलाते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, और दो नोड्स के बीच वाला जो पार्ट होता है वो इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, तो वही नोड से क्या होता है, डिफरेंट ब्रांचेज जो है निकल आते हैं। जितने तरीके के प्लांट्स होते हैं सभी प्लांट्स में ऐसा होता है, इसलिए साइड से ब्रांचेज निकलते हैं और ग्रोथ भी कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कहाँ पे होते हैं, या तो ये इंटरनोड के बेस पे होता है या नोड के जस्ट ऊपर होता है। जो लाइनिंग पार्ट है उसके ऊपर होता है, या तो दो जो नोड है उसके बीच वाला जो पार्ट होता है इंटरनोड वहाँ पे होता है। ठीक है, You may also have observed that the hedge around a garden is cut. After sometimes more branches appear again. आपने देखा होगा लॉन वगैरह में या जहाँ पे पार्क वगैरह में क्या होते हैं, जो घास वाला एरिया होता है तो उसको ऊपर से पूरा कट कर दिया जाता है, फिर भी जो है ब्रांचेज उसकी निकल आती है। ठीक है, झाड़ियाँ फिर से निकल आती है ना। तो या तो अगर कोई एनिमल जो है, एनिमल उसको पूरे जो है ऊपर वाले जो पूरे पोर्शन है उसको खा लेते हैं, तो भी क्या होता है कि जितने सारे ग्रास है फिर से घने हो जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द नोड ऑफ द स्टेम। ये होता क्यों है, ये एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो नोड्स पे होते हैं ना, स्टेम का जो नोड्स है वहाँ पे होते हैं, इसके कारण होता है, क्योंकि वहीं से नई ब्रांचेज निकल आती हैं। आप अगर टिप वाले पार्ट को काट भी देते हो तो साइड से ब्रांचेज निकल आती हैं और फिर से वापिस वो घने हो जाते हैं। तो दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो क्या समझा हमने कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, दो नोड के बीच के पार्ट में होते हैं। जैसे शुगर केन जो गन्ना का होता है ना, गन्ने का जो रस बनता है, तो जो शुगर केन का जो दो लाइनिंग वाला पार्ट है, तो लाइनिंग के बीच वाले जितने सारे पोर्शन होते हैं तो वो दो नोड के बीच वाला एरिया कहलाता है, वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, 10 प्लांट है 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट में 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्लांट में 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या है। एपिकल है जो लेंथ को बढ़ाता है, लेटरल है जो गर्थ को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है, और इंटरकैलरी जो ब्रांचेज जो न्यू ओरिजिन होते हैं तो इंटरकैलरी के स्टेम के ही कारण होते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड एट द रूट। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, रूट में होते हैं और शूट टिप पे होते हैं, और ये लेंथ को इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम आपके सर्कमफियरेंस एरिया, मतलब अगर आप डायमीटर देखेंगे सेंटर से तो वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड एट द बेस ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज ग्रास हेल्प देम जनरेट आफ्टर कटिंग। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे होते हैं, वो कुछ प्लांट के बेस पे होते हैं जैसे ग्रास के, और हेल्प करते हैं कि भाई फिर से जो है ग्रो हो सकता है वो, अगर उसको कट भी कर दिया जाए तो नए ब्रांचेज निकल जाते हैं। टुगेदर दिस मेरिस्टेम अकाउंट फॉर ग्रोथ इन लेंथ, गर्थ एंड ब्रांचिंग इन प्लांट्स। इस तरीके से ये मिलके लेंथ, गर्थ और नए ब्रांच को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, हैव थिन वॉल, थिन सेल वॉल। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं ना, क्योंकि टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, तो उसका जो सेल वॉल होता है ना काफ़ी पतला होता है। बड़े से होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस भी प्रॉपरली होती है। एंड डेंस साइटोप्लाज्म विथ मेनी ऑर्गेनेल्स। तो हमने जैसे पढ़ा था कि सेल जो होते हैं ना, कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें सेल तो होते ही हैं, सेल से ही मिलके टिश्यू बनता है। तो उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म भी होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स जनरली जो होते हैं वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। तो सेल्स जो है ना टाइटली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो इस जनरली जो है प्लांट में होते हैं। बट यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं जनरली एब्सेंट होते हैं और सेल जो होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सेल जो है आपस में क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड होते हैं, उनके बीच कोई स्पेस जो है होता ही नहीं है। तो ये कैरेक्टर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है क्या अलाउ करता है, कंटिन्यूअस और रैपिड सेल डिवीजन के लिए अलाउ करता है, जिससे कि क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है फास्ट ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन फास्ट होता है। तो व्हाई डू यू थिंक दैट द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल, तो वैक्यूल्स। तो क्यों जनरली क्या होता है कि प्लांट में वैक्यूल्स जो है काफ़ी बड़े होते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें वैक्यूल्स का अभाव होता है? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एड्स न्यू सेल टू द प्लांट बॉडी। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे होंगे उससे डिवीजन से नए नए सेल्स बनते रहेंगे। ठीक है, और जो नए नए सेल्स जो बनेंगे ना, सम ऑफ द न्यू फॉर्म सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक वाइल दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, the cells that lose the ability to divide undergo changes in the structure and function and become permanent tissue। देखिए कुछ सेल जो डिवाइड होते रहते हैं तो उसमें ग्रोथ होता रहता है, बट कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं बिल्कुल। तो किस सेल में टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस सेल बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और ये परमानेंट टिश्यू जो है कुछ दूसरे स्पेसिफिक काम करने लगते हैं, जैसे कि सपोर्ट का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे और स्टोरेज का काम करेंगे। दिस प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन क्या कहलाता है? डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन? ऐसा प्रोसेस जिससे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है स्पेशलाइज तरीके से एक स्पेशल फंक्शन को करने लगता है, तो इसे हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट हो जाता है वो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न कोई नहीं होता है। जहाँ पे सेल डिवीज़न कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि नए नए सेल्स बनते रहेंगे और ग्रोथ होती रहेगी। बट वही कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल डिवीज़न करना बंद कर देती है। तो बंद जैसे ही करेंगे तो वो सेल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे और किसका काम करने लगेंगे, एक सपोर्ट का काम करने लगेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम और स्टोरेज का काम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। देखिए परमानेंट टिश्यू, एग्जामिन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट